Hello बच्चों, let's see the question. As resistance of 300 ohm and a inductance of 1 upon pi Henry are connected in series to an AC source of 20 volt and 200 hertz frequency. तो आपको एक AC वोल्टेज में R और L कनेक्ट किया है. The phase angle between the voltage and current is angle option A 10 verse 4 upon 3, option B 10 verse 3 upon 4, option C 10 verse 3 upon 2, and option D 10 verse 2 upon 5. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the circuit is RL circuit. So there is a R and there is a L. Okay. और यहाँ पे हमने कनेक्ट किया क्या एक AC सोर्स. The AC source is given by how much? 20 volt and 200 hertz. It is 20 volt and 200 hertz है. तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा VL. यहाँ एक वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या V, सॉरी यहाँ यहाँ होगा VR और यहाँ पे होगा VL इंडक्टर पे. और ये VR किसके इक्वल होगा? I नॉट R के. ये किसके इक्वल होगा? ये होगा I नॉट एक्स एल के, है ना. और अगर आपको फेज की बात करूं तो जिधर फेज वोल्टेज का होता है उधर ही फेज किसका होता है? करंट का होता है. इसमें अगर करंट का फेज इधर है ना, तो वोल्टेज का फेज कैसा होता है? पाई बाई टू फेज आगे होता है, वी एल. तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं तो वी कैन ड्रॉ अ फेजर डायग्राम. दैट फेजर डायग्राम विल बी, आपका जो वोल्टेज अगर ओमेगा टी पर होगा, ये आपका अगर वोल्टेज है ना, तो करंट भी, ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज मान लिया, तो करंट भी इधर ही होगा, इधर ही होगा करंट. बट जो इंडक्टर का वोल्टेज होगा वो इधर होगा. तो अगर हम दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे, दिस विल बी द वी एल वैक्टर और वी आर वैक्टर का रिजल्टेंट. ये हो जाएगा हमारा ये. ओके, एंड दिस विल बी द अप्लाइड वोल्टेज वी. ये अप्लाइड वोल्टेज वी हो जाएगा. तो वी की बात अगर हम करेंगे तो ये अप्लाइड वोल्टेज है और ये हमारा क्या है? करंट है. तो ये हमारा आ जाता है फेज एंगल फाई. दिस इज गिवन बाई टेन फाई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा पी अपॉन बी. पी इज वॉट? वी एल अपॉन, और ये हो जाएगा वी आर. सिंपली ये टेन फाइव होता है हमारा. तो इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्वेश्चंस को. तो देखिए जरा, टेन फाइव इक्वल हमारा यहाँ से हो जाएगा, वी एल हमारा हो जाएगा आई नॉट एक्सएल अपॉन आई नॉट ऑफ आर. आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सएल अपॉन आर. एक्सएल हो जाएगा ओमेगा एल अपॉन आर. तो आपको ओमेगा गिवन है, आपको आर गिवन है ना, तो और आपको एल भी गिवन है. तो फ्रिक्वेंसी कितनी है? 200 हर्ट्स है. इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे. वही लिखते हैं 2 पाई एफ एल अपॉन आर. 2 पाई, है ना. एफ कितना है? एफ इज व्हाट? एफ इज 200 हर्ट्स इंटू 200 इंटू एल इज 1 अपॉन पाई. ये आपका आ गया ऊपर. और आर आपका कितना है? आर इज व्हाट? ऑलमोस्ट 300 हो. दिस इज 300. पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा. तो 10 पाई यहाँ से आ जाएगा आपका कितना? 2 टू द 4 अपॉन 3. तो यहाँ से ये आ जाएगा, implies that phi is equals to 10 verse 4 upon 3. दिस इज द फेज एंगल. तो ऑप्शन चेक करें तो 10 verse 4 upon 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.